कार्यक्रम किसान वाणी में हम किसान भैया की लाने किसानी और किसानी से जुड़े हुए जो कारज हैं उनसे जुड़ी योजनाएं, इनकी जानकारी समय समय पे अपने कार्यक्रम में अपन आप किसान भैया तक पहुंचाते रहा थे। आज यही कड़ी में अपने स्टूडियो में श्री R.D. चौबे साहब पधारे हैं। आप वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी हैं, उद्यानिकी विभाग सागर में। सबसे पहले तो चौबे जी, आपको हमारे स्टूडियो में खूब स्वागत है। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। हमारे किसान भैया आज अपन एक बहुत उपयोगी और उम्दा विषय पे जानकारी ले रहे हैं। हम किसान भैया किसानी के कार्य से जुड़े रहते हैं और उनमें ऐसी ढेर योजनाएं आते हैं जिनसे जुड़ के हम किसानी को लाभ को धंधो बना सकते हैं, अपने पास एक अतिरिक्त यानी ज्यादा आय को साधन खड़ो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यही कड़ी में आज अपन अपने स्टूडियो में पधारे श्री R.D. चौबे साहब से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का है, ई के अंतर्गत हम किसान भैया कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, ये विषय की जानकारी ले रहे हैं। चौबे जी, हमें किसान भैया को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का है, ई की विस्तार से जानकारी देवें। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हमारे जो भारत सरकार की तरफ से ये योजना प्रारंभ की गई है, जिसे हम प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के नाम से जानते हैं, या PAMFME। जी। इसके अंतर्गत हमारे यहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत एक चुनिंदा फसल, जैसे सागर जिले के लिए मान लिया जाए तो टमाटर फसल का चयन हुआ है। माने एक जिले को एक फसल, एक जिला एक उत्पाद। जी। तो उसके अंतर्गत ही आता है। ऐसे हितग्राहियों को जो इस तरह के उद्यम करना चाहते हैं या अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, उनके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और जो क्रेडिट लिंक है उसके आधार पर उनको अनुदान भी उपलब्ध कराना, ये मुख्य उद्देश्य है इसका। तो इसका जो नाम है वो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के नाम से है। और इस योजना का उद्देश्य जो आएगा वो है तकनीकी ज्ञान का विकास करना, कौशल प्रशिक्षण देना, इस तरह के कार्यों के लिए हैंड होल्डिंग सहायता के लिए सेवाएं उपलब्ध कराना। और इसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए भी कोई, जैसे मान ली पहले से कोई कार्य कर रहा है इस संबंध में, तो उसको और इम्प्रूव करना है या उन्नत करना है। छोटे स्तर पे कर रहा हो। हाँ, छोटे उद्यमी के लिए ही है, ये सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए है विशेष रूप से। और इनको सूक्ष्म उद्यमों को साझा सेवाओं का लाभ देने हेतु कृषक उत्पादन समूह यानी FPOs, SHG यानी स्वयं सहायता समूह और सहकारिता समितियां जो बनी हुई हैं, उनके माध्यम से कोई भी संस्था इस तरह का लाभ ले सकती है। जी। इसका उद्देश्य यही, जैसे हमारे सागर जिले में टमाटर का रकबा लगभग 5447 हेक्टेयर है। जी। लेकिन उसका उत्पाद जल्दी खराब हो जाता है और किसानों को उससे क्षति भी होती है। तो जो हमारे जिले का उत्पादन होता है, उसी उत्पादन को हम एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा के इस योजना के माध्यम से, और उनकी एक तो बेरोजगारी दूर होगी, दूसरी तरफ किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और उन्हें नए रोजगार का सृजन भी होगा। ये उद्देश्य रहता है उसका। और इसका वित्त पोषण 2021 से ये योजना प्रारंभ की गई है और 24-25 तक ये योजना 5 वर्षों के लिए अपने भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य यही है कि जो छोटे छोटे हमारे उद्यमी हैं, उद्योग धंधे करने वाले लोग हैं, किसान हैं, FPOs हैं या SHG वगैरह हैं, वो कैसे अपनी जो है आमदनी बढ़ा सकते हैं। और हमारा जो उत्पाद खराब हो रहा है, जिससे हमारे राष्ट्र को भी क्षति हो रही है, किसानों को क्षति हो रही है, तो उसका उनको उचित मूल्य मिल सके, ये उसका उद्देश्य होगा। जी। चौबे जी, हमारे ऐसे किसान भैया हैं जो कोई समूह से नहीं जुड़े हैं, तो उनको का कैसी कार्य करने उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है इंडिविजुअल भी, व्यक्तिगत उसके लिए भी इसमें सहायता दी जाती है। तो उसके लिए उन्हें संपर्क करना होगा हमारे यहाँ के जो रिसोर्स पर्सन नियुक्त किए गए हैं इस योजना के तहत। और उस योजना में DPR तैयार करने से लेके बैंक फाइनेंस से लेके अनुदान सहायता तक फैसिलिटेटर के रूप में हमारा जो रिसोर्स पर्सन है वो काम करता है। और किसान को हम उनसे मिलवाते हैं, जो इच्छुक कृषक हैं उनसे रिसोर्स पर्सन से हम संपर्क कराते हैं। और वो रिसोर्स पर्सन संपर्क करके पोर्टल पर, PAMFME का पोर्टल है, उस पोर्टल पर अपनी सारी जानकारी फीड करते हैं और उसको जिला स्तरीय DLCC डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के समक्ष भेजा जाता है। उस कमेटी के माध्यम से वो प्रकरण ऋण के स्वीकृत होते हैं और ऋण स्वीकृत होने के बाद उसको अपनी आगे की कार्यवाही करने के लिए उसको हमारा फैसिलिटेटर जो है सहायता प्रदान करता है। जी। तो सागर जिले के अंतर्गत हमारे किसान भैया कौन स्थान पे पहुंच के की और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं? उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, हम रिसोर्स पर्सन जो हमारे यहाँ नियुक्त हैं, उनका मोबाइल नंबर आप सभी को उपलब्ध करा सकते हैं। उस नंबर पे संपर्क करके आप इस तरह का, यदि टमाटर से संबंधित कोई आप उद्योग धंधे छोटे छोटे वो लगाना चाहते हैं, केचप है, सॉस है, पाउडर है, उसका चटनी है,
जो उससे बनने वाले उत्पाद हैं, पाउडर बनाया जा सकता है उसका। तो ऐसे उत्पादों के वित्तीय पोषण और उनको अनुदान सहायता के लिए रिसोर्स पर्सन हमारे सागर जिले में कलेक्टर महोदय द्वारा नियुक्त की गई हैं। इनका नाम है सुश्री एकता राजपूत जी। इनका मोबाइल नंबर है 7566938136 जी। चौबे जी, इस नंबर पे जो है हमारे जो भी हितग्राही या एसएचजी हैं, स्वयं सहायता समूह है या इंडिविजुअल कोई भी हितग्राही या किसान वो इस तरह का जो उद्योग धंधा स्थापित करना चाहती है वो इनसे संपर्क करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी। यानी आपसे संपर्क करके आगे की योजना जो है वो सारी जानकारी आपको पोर्टल पे जो भी जानकारी उनसे मांगी जाए वो आप उनको किसान भाई उपलब्ध कराएंगे उनको, और वो उसके पोर्टल पे वो दर्ज करेंगे और डीपीआर तैयार करेंगे उसकी जी। और जिस बैंक से हितग्राही लोन लेना चाहता है, वित्त पोषण लेना चाहता है, उस बैंक तक वो केस भेजने का, स्वीकृत कराने का वो पूरा कार्य उनका जी निर्धारित जी जी। चौबे जी, हमारे किसान भैया हरे तो कार्य से जुड़े ही रहते हैं, हमारी किसान माताएं भी रुचि राखत हैं ऐसे कार्यों में, तो हमारी किसान माताएं में पात्र हैं का ये योजना से? बिल्कुल, 18 वर्ष से अधिक उम्र की और जो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो जी, ऐसे हितग्राही, सभी हितग्राही इस योजना का लाभ ले सकते हैं जी। तो अलग से कोई प्रशिक्षण या योजना से जुड़ के लिए सबसे पहले अभी प्रशिक्षण के लिए प्रक्रिया जारी है जी। और हम जितने उद्यमी हमारे 2021 में चयनित हुए थे, 5 हितग्राहियों को हमने बैंक को केस भेज दिए हैं जी जी। और आज शाम को उनकी बैठक भी है, उन बैठक में डीएलसीसी की बैठक में उनका अनुमोदन हो जाएगा और उनको बैंक ऋण मिल जाएगा जी, जिसमें ज्यादातर कृषक हमारे देवरी क्षेत्र के हैं जी। और इस वर्ष के लिए 21-22 के लिए 50 हितग्राहियों को इस तरह के प्रकरण तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उनके क्रियान्वयन के लिए जो हितग्राही आवेदन करना चाहते हैं, जो नंबर दिया गया है मोबाइल नंबर, उससे संपर्क करके अपनी डीपीआर वगैरह तैयार करा सकते हैं जी। जैसे कि चौबे जी आपने बताई कि सागर जिले के लाने खासतौर पे टमाटर से जुड़ी भाई खाद्य सागर जिले का चयन हुआ है हमारे यहाँ, चूंकि टमाटर एक ऐसी फसल है जो बहुत जल्दी खराब होती है। तो भारत सरकार ने ये निर्धारित भी किया है कि जो जल्दी खराब होने वाले उत्पाद हैं उन उत्पादों की मार्केटिंग, विपणन, प्रोसेसिंग की व्यवस्था करने के लिए ये योजना जो है लगभग प्रारंभ की गई है। माने टमाटर एक ऐसी फसल के अपने ते अगर जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं तो किसान भैया नष्ट कर देते हैं या सस्ता हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी इकाइयां होंगी तो जो हमारे किसान भाई उत्पादन करेंगे तो वो उत्पादन वहां से उन प्रोसेसिंग यूनिट्स को पहुंच जाएगा जी, या वो खरीद लेंगे उसको। और जो किसान को परिवहन और अन्य जो क्षति होती है फसल के नुकसान, सड़ने से या खराब होने से, वो उससे बचाव होगा जी। आवेदन के लिए इसमें PMFME का पोर्टल है जी, और उस पोर्टल पे आपको परेशान भी नहीं होना कि अब किसान भाई अंग्रेजी का पोर्टल है, हम कैसे भरे या उसमें कैसी प्रक्रिया होगी। तो रिसोर्स पर्सन का जो हमने नंबर दिया गया है जी, आप सीधा उनसे संपर्क करें, वो आपसे जो जो जानकारी मांगे वो जानकारी आप उनको उपलब्ध कराएं, उनसे संपर्क करें, वो आपकी जानकारी पूरी पोर्टल पर फीड करने की जवाबदारी भी उन्हीं की है। हमने बताया कि अनुदान स्वीकृत होने के पश्चात भी जो विक्रय के लाइसेंस होंगे हमारे भारत सरकार के, वो लाइसेंस की प्रक्रिया तक पूरा काम जो है रिसोर्स पर्सन हमारा करेगा। यानी अधिकृत प्रतिनिधि से अपन बात करके जैसे ही उनसे जुड़े हैं तो आगे की पूरी कार्यवाही वो संपन्न हो जाए जी जी। बहुत अच्छी बात है चौबे जी। जैसे कि टमाटर से जुड़ी खाद्य सामग्री है, एक उपयोग तो होगा। अगर जिले में कछु किसान भैया रहे ऐसा ही कोई और कार्य में ई योजना से लाभ ले वो चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि हमारे जिले में उत्पादन कच्चा माल कितना उपलब्ध हो रहा है जी। अभी जैसे इस वर्ष हमारा टमाटर का लक्ष्य हुआ है कि टमाटर की प्रसंस्करण इकाइयां हम स्थापित करेंगे छोटी छोटी जी, और इसमें जो लिमिटेशंस है इसकी फाइनेंस की वो 10 लाख रुपए तक की है जी, और 35% इसको वित्त पोषण मतलब क्रेडिट लिंक अनुदान मिलता है, लगभग 3.5 लाख रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से उसमें सहायता मिलेगी जी जी। और टमाटर के अलावा जैसे हमारे यहाँ लहसुन ज्यादा होती है जी, लहसुन की प्रसंस्करण इकाई, पाउडर बनाने की इकाई, पेस्ट बनाने की इकाई वो भी लगा सकते हैं जी। तो ये फसल चिन्हित की गई सागर जिले के लिए, हाँ, खास तौर पे जी। और हो सकता है उसमें भी लहसुन के बारे में भी प्रक्रिया यदि की जाती है तो लहसुन के प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। उत्पाद अगर आपके पास अच्छो है और आप चाहो तो बस ये देखना होगा कि अकेले 10-20 किसानों की लगाने से नहीं, यदि मान लीजिए अच्छा उत्पादन होता है, क्षेत्र विशेष में अच्छा उत्पादन होता है, हमारे यहाँ देवरी, रेहली, केसली में लहसुन काफी मात्रा में उत्पादित होता है, और वो सारा के सारा लहसुन जो है अच्छी क्वालिटी का होता है, वो नागपुर मंडी में जाके किसान बेचते हैं जी। तो उनको वहां बेचने जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे सागर जिले में जब इसकी इकाइयां स्थापित हो जाएंगी तो कच्चा माल वही खरीद लेंगी जी जी जी। तो वो परिवहन का और जो व्यय हो रहा है हमारे किसानों का वो व्यय नहीं होगा जाएगा जी। वही तय की तय उनको रोजगार मिल जाए जी। ओडीओपी में जैसे आम है, आलू है, लीची है, टमाटर है, साबूदाना है, पापड़ है, अचार है, मोटे अनाज,
इनके आधारित उद्योग भी स्थापित किए जा सकते हैं। यदि कोई असंगठित क्षेत्र का कोई ऐसा प्रोजेक्ट है और उसका उन्नयन करना है, वर्तमान में चालू है, तो उसके लिए भी 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा सकती है। और उसमें 35% वो ये बताया क्रेडिट लिंक का अनुदान जो है हितग्राही को या संस्था को या उद्यमियों को मिल जाएगा। जी, अब जैसे कि समूह की बात आपने करी, तो एक क्षेत्र विशेष में अगर कोई चीज अच्छी संख्या, एफपीओ गठन के लिए हमारे नाबार्ड की तरफ से भी जो है उनको पत्राचार हो रहा है। नाबार्ड और जो दूसरी संस्थाएं हैं वो इस तरह की एफपीओ गठन की प्रक्रिया प्रारंभ कर रही हैं। एसएचजी, एफपीओ, हमारा जो कौशल विकास केंद्र है जी डीपीआईपी जी, उनकी तरफ से भी ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जो स्वयं सहायता समूह जो इस तरह की कार्य कर रहे हैं पहले से, उनको इससे जोड़ा जाके उनको भी ये सहायता दिलवाई जाएगी। जी, माने हमारे किसान भैया हरें अब अपने क्षेत्र में अपने उत्पाद, खासतौर पे टमाटर और दीगर जो उत्पाद हैं उनसे जुड़ी जितनी भी खाद्य सामग्री बनावे की इकाइयां हैं वे खुद लगा सकत हैं और अच्छो लाभ लेके किसानी में और खुद जो है अच्छी स्थिति में पहुंच के आर्थिक लाभ कमा सकत हैं। खुद भी लाभ कमा सकते हैं, आसपास के किसानों को भी लाभान्वित कर सकते हैं। क्योंकि आप यदि प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करेंगे तो आसपास के किसानों से आप कच्चा माल खरीदेंगे आप, तो उनको भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक क्षेत्र जैसे एक क्लस्टर बना हुआ है, मान लीजिए चंदुआ में हमारे यहाँ काफी टमाटर होता है जी, तो चंदुआ को एक क्लस्टर बना के वहां जिस 150 किसान, 200 किसान जितने भी वहां पर टमाटर की खेती कर रहे हैं, उनका एफपीओ बना के वो भी इस तरह का जो है इकाई बना के लाभ ले सकते हैं। जी, उम्दा और उपयोगी जानकारी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से जुड़ी भई हमारे किसान भैया को प्राप्त भई। और निश्चित रूप से हमारे किसान भैया ये तरह की इकाइयां स्थापित करके, समूह बना के और अपने जो उत्पाद हैं, किसानी के उत्पाद हैं, उनको अच्छो उपयोग करके और आर्थिक लाभ ले सकते हैं। चौबे जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे किसान भैया को ये विषय की इतनी उपयोगी जानकारी दी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।